गुड आफ्टरनून बेटा। इज न्यूज़पेपर विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. चलिए लेट्स गो अहेड। फ्रंट पेज न्यूज। राजस्थान कैबिनेट एक्सपेंडेड, 15 मिनिस्टर टेक ओथ ऑफ ऑफिस। चलिए बेसिक फैक्ट निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले न्यूज ये है कि राजस्थान का कैबिनेट एक्सपांड हुआ है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इलेक्शन ड्यू है, ठीक है। लेकिन अपन को यहाँ से पॉलिटी एंगल निकालना है, तो आप मुझे ये बताइए कि कितने मैक्सिमम हम लोग रख सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, कितने मैक्सिमम कर सकते हैं हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर? 15%। 15% ऑफ टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली जो सीट है उसके 15% ही हम कर सकते हैं, उसके आगे ज्यादा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में सीट है 90, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है छत्तीसगढ़ में 90, तो 90 का 15% ही हम रख सकते हैं मैक्सिमम कैबिनेट मिनिस्टर। ये बताइए 90 का 15% कितना होता है? 90 का 15% कितना होता है बताइए? अरे 90 का 15% आप लोग नहीं बता रहे? हाँ ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम 14 लोग का रख सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। इसको कैबिनेट मिनिस्टर याद रखिएगा, ठीक है। अब टेक ओथ ऑफ द ऑफिस, तो ये जो ओथ है इनका ये कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है ओथ इनका? 3rd शेड्यूल में। दैट्स गुड बेटा, ठीक है। जो ओथ ऑफ द ऑफिस है, ठीक है, वो कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है? 3rd शेड्यूल में मेंशन्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। 3rd शेड्यूल में लिखा है ओथ एंड एफर्मेशन। जो भगवान में मानता है वो ओथ लेगा, और जो भगवान में नहीं मानता वो खुद को खुद एफर्म करके बताएगा, ठीक है। ये 3rd शेड्यूल में मेंशन्ड है। ये दोनों क्लियर हुआ ना? 15% से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, याद रखिएगा। नहीं तो क्या होगा, सबको कैबिनेट मिनिस्टर ही बना दिया हम लोग तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कम्बरसम हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये समझ आया मैंने क्या बताया? यस सर। अब सेकंड न्यूज आते हैं, कैबिनेट टू ओके रिपील ऑफ लॉज ऑन नवंबर 24। अब देखिए ये डे टू डे अफेयर्स है, ये कैबिनेट कमेटी डील करती है, ठीक है। कैबिनेट की 8 कमिटीज होती है, हमने पढ़ा है, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है कैबिनेट एंड सर यूनियन। बेटा यूनियन में भी 15% है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट किया है बोथ स्टेट एंड यूनियन के लिए, तो यूनियन और उसमें दोनों में जो मैक्सिमम सीट अलॉटेड है, जैसे यूनियन में लोकसभा की जितनी सीट अलॉटेड है उसके 15% ही बन सकते हैं, 543 का 15% मैक्सिमम। और स्टेट में जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है उसका 15% ही बन सकते हैं, ठीक है। अब मैं हम लोग कैबिनेट कमेटी की बात कर रहे थे, जो डे टू डे अफेयर्स है, डे टू डे अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कौन करता है? कैबिनेट कमेटी डिसाइड करती है। तो एक कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। 8 कमेटी हमने पढ़ा था इसको, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है, वो ये सब डे टू डे डिसीजन लेती है, ठीक है। तो उन्होंने लिया था रिपील ऑफ फार्मर लॉस। चलो, एनटीसीए प्रोटेस्ट गैदर फ्रेश स्टीम। देखिए अब एनटीसीए प्रोटेस्ट जैसे ही फार्मर का वो हुआ, ठीक है, फार्मर्स पे बैक स्टेप में गवर्नमेंट एंटी-सीए की, लेकिन आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सीए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में किसी की नागरिकता नहीं ली जा रही है, जो रेफ्यूजी स्टेटस में 30 साल 40 साल से जी रहते हैं उनको दिया जा रहा है, ठीक है, जो एडजॉइनिंग कंट्रीज के रिलीजियस माइनॉरिटीज है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, मेरा रैशनल माइंड तो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। अगर आप लोगों का करेगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, बिग कोलैबोरेशन हुआ है सुब्रा रंजन का और उपेंद्र सर का। आप लोगों के काम का न्यूज नहीं है, यू कैन स्किप इट। देखिए आपके इसमें एसएससी में क्वेश्चन आता है कि ग्रुप ऑफ इसको बर्ड्स को क्या बोलते हैं? फ्लॉक, ठीक है। ऐसे तो जो बचपन में क्वेश्चन है लेकिन पूछता है एसएससी में, ठीक है। सो हम लोग, मैं यहीं पे बता दिया, मुझे दिखा तो, ठीक है। देखिए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी बच्चे इंश्योरेंस सेक्टर का तैयारी कर रहे हैं और याद रखिएगा जीआईसी ये कब बना था?
जीआईसी बना था 1972 में, ठीक है। 1972 में इंश्योरेंस सेक्टर में जीआईसी आया था, इतना याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एक न्यूज आप लोगों के लिए, बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यू कैन यूज इट इन दी स्लैट पेपर। सोशल ऑडिट बिगिन बीइंग एक्सटेंडेड टू मोर गवर्नमेंट स्कीम इन राजस्थान। सोशल ऑडिट मतलब क्या होता है, देखिए ऑडिटिंग, अगर हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑडिटिंग का हमने किसको दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको दिखेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हमने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट। आपको बताया हूँ कैग 3 टाइप का ऑडिट करता है, एक लीगल ऑडिट, ठीक है, एक परफॉर्मेंस ऑडिट, एक प्रॉपर्टी ऑडिट, ठीक है। लीगल ऑडिट क्या होता है कि लॉ के टर्म्स में ये चीज लीगल है कि नहीं, ठीक है, कि उसको प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किए कि नहीं। दूसरा है क्या परफॉर्मेंस ऑडिट, कि मतलब अगर इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इसकी एफिशिएंसी कितनी रही है, ठीक है, उतने ही इनपुट में आउटपुट बढ़ा है कि नहीं। और तीसरा है प्रॉपर्टी ऑडिट, कि उसके पीछे इंटेंशन क्या था, ठीक है, द इंटेंशन बिहाइंड दैट डिसीजन, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑडिट। अब एक और ऑडिट है सोशल ऑडिट। ये क्या है बेसिकली, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम इंप्लीमेंट करती है, स्वच्छ भारत हो गई, आपकी एग्जांपल हो गया स्वच्छ भारत का, हो गया मनरेगा हो गया, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जब स्कीम इंप्लीमेंट करती है बेटा, तो इसका क्या है ग्राउंड में इसका कितना इफेक्टिव रहा ये स्कीम, ठीक है, ग्राउंड में कितनी इफेक्टिव रही ये स्कीम, कि ये स्कीम कितना ज्यादा रिजल्ट दे सकी, ठीक है। इसको करने के लिए हमने क्या, तो गवर्नमेंट खुद कराती है और एक हम सोसाइटी से पूछते हैं। अब सोसाइटी से कैसे पूछेंगे, जो सर्टेन ग्रुप्स है, एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इनको बोलते हैं कि आप ऑडिट करके बताइए। आप जाइए वहां देखिए कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं, और हो रही है तो क्या बोलते हैं इसका कितना इफेक्टिविटी है, ठीक है। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटाइज दी डेमोक्रेसी, ठीक है, कि मतलब क्या हो रहा है, लोगों को आवाज दी जा रही है। अब गवर्नमेंट खुद ही इंप्लीमेंट करती है, खुद ही ऑडिट करते हैं, तो क्या मतलब, इसलिए हम सोशल ऑडिट करवाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए यस सर। प्लीज गो अहेड विद दिस न्यूज, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपका थोड़ा सा ज्ञान चक्षु खुलेगा ये, ठीक है। प्लीज पढ़िए बेटा, द कंसेप्ट ऑफ सोशल ऑडिट is being extended to more department and the government scheme in Rajasthan in an attempt to ensure transparency and accountability in the utilization of the funds। अगर आप लोग सिविल्स का तैयारी करते हैं तो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल होता है, ठीक है। द सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैव मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द, देखो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट मतलब क्या होता है, जो ना स्टेट है ना जो सिटीजन है, सिटीजन लोग मिलकर एक ग्रुप बनाए हैं जो बेसिकली स्टेट पे क्या करता है, एक विजिलेंस रखता है कि स्टेट स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहा है कि नहीं। द सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैव मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द ऑडिट प्रोसेस एंड सजेस्टेड मेजर फॉर एन इफेक्टिव, देखो मैंने आपको इफेक्टिव वर्ड यूज किया था, चेक ऑन एग्जीक्यूटिव एक्शन, द फर्स्ट सोशल ऑडिट डायलॉग। चलिए आप आगे पढ़िए बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको स्किप मत करना। आप लोगों को समझ आया है कैसे सिर्फ गवर्नेंस में एक वर्ड होता है गवर्नेंस, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट इज नॉट द ओनली प्लेयर बट मार्केट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो टू अदर प्लेयर्स एंड सिटीजन इज एट द सेंटर ऑफ दैट सिस्टम। समझ आया मेरी बात, एक प्लेयर है गवर्नमेंट का, एक प्लेयर है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेयर है मार्केट, और ये सबके बीच में है सिटीजन। ये देखिए, द स्कीम बीइंग ऑडिटेड थ्रू द प्रोसेस एट प्रेजेंट इंक्लूड द मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एंड सेंट्रल फाइनेंस कमीशन 14th एंड 15th ग्रांट टू द स्टेट। ये सब चीज को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशल ऑडिट करा रहे हैं। सोशल ऑडिट कराने से क्या होता है, ये पता चलता है कि एक्चुअली ग्राउंड में जो स्कीम इंप्लीमेंट की है ये कितना इफेक्टिव है लोगों का जिंदगी का बदलने में। कि अगर हम मुद्रा योजना के थ्रू बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम मुद्रा योजना के थ्रू स्कीम बनाए हैं कि लोगों को क्या एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे, इंस्टेड ऑफ बीइंग जॉब सीकर आप जॉब गिवर बनोगे, तो क्या ये स्कीम लाए हैं सरकार ने, तो ये स्कीम क्या सही में इफेक्टिव रहा है, सही में लोगों का लोग एंटरप्रेन्योर बने हैं, कि ये सिर्फ बैंक का एनपीए बढ़ाया है, ठीक है। देखिए रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी लेवल के होते हैं ये सब आईएएस ऑफिसर होते हैं बेटा, के पाठक, ये भी किसी बैच के आईएएस ऑफिसर होंगे।
देखिए जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उसमें जो टॉप की सेक्रेटरी की पोजीशन होती है सब आईएएस ऑफिसर ही फिल करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेट्स गो अहेड। प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्टील प्रोजेक्ट इन उड़ीसा, इसमें देखिए एक पॉस्को प्लांट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये पॉस्को एक्ट अलग है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस वो एक्ट अलग है। ये पॉस्को प्लांट है साउथ कोरियन कंपनी की, ठीक है। इसके ये कहाँ पे नियामगिरी हिल्स कहाँ पर है, उड़ीसा में, वहां पे ये प्लांट सेटअप करने वाली थी, तो इसके अगेंस्ट बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला था, ठीक है। और उसी में क्या बोल रहे थे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है इन लोग यहाँ के एनजीओ को फंड करते हैं, और ये जो एनजीओ है वो डेवलपमेंट प्रोसेस को थ्वार्ट करते हैं मतलब रोकते हैं, ठीक है। यही चला था। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है पॉस्को प्लांट कहाँ लगने वाला था, केरल ये एसएससी, और उसमें पूछ सकता है पॉस्को प्लांट कहाँ लगने वाला था, उड़ीसा में लगने वाला था, ठीक है, याद रखिएगा। एसएससी रेलवे में पूछ सकता है अबाउट पॉस्को प्लांट, प्लीज डू रिमेंबर अबाउट ऑल दोस, है ना। चलिए देखिए ये बेसिकली डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का है कि हु शुड गेट बेनिफिट एंड हु शुड पे द कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट पे कौन कर रहा है और बेनिफिट कौन रिप कर रहा है। जनरली कॉस्ट जो पे करता है वो रूरल पीपल है, जिनका लैंड एक्वायर होता है वो पे करते हैं, और इसका बेनिफिट कौन उठाता है, अर्बन एरिया, ठीक है। देखिए ये वर्ड लिखा है बेटा, गो बैक टू कमिटीज इज द फार्म लॉज लेसन, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रहा हूं बेटा। गो बैक टू कमिटीज इज द फार्म लॉज लेसन, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि आपको अगर कोई भी लॉ लाना है तो पहले एक कमेटी बनाइए, वो कमेटी उस पर अपनी सजेशन देगी, फिर एक ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन होगा, फिर पार्लियामेंट में आएगा, सारे ग्रुप्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, फिर वो लॉ इंप्लीमेंट होगा। यही रीजन है कि जीएसटी कांग्रेस 12 साल से लाने की कोशिश कर रही थी, नहीं हो रहा था, ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ले आई, ठीक है। तो ये यही बोल रहे हैं, क्या नाम है, आचार्य जी, in any key legislation the practice now of not involving the established system of parliament has to be reviewed, ठीक है। ऑर्डिनेंस के थ्रू मत लेके आइए, ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन के रूप में लेके आइए, ताकि इतना प्रोटेस्ट ना हो। और आपको पता है कि राइट टू प्रोटेस्ट है आपका, ठीक है, आपका प्रोटेस्ट दिया है, राइट टू प्रोटेस्ट, ये कौन से आर्टिकल में दिया है, आपका आर्टिकल नंबर 19 में, ठीक है। आप एजिटेट कर सकते हो बट पीसफुली, ठीक है, आपको प्रोटेस्ट का अधिकार दिया गया है। चलिए ये क्वेश्चन, ये आर्टिकल पढ़िए बेटा, shifting the pile, ranking should force cities to get cleaner in the aggregate and not hide inequity, ठीक है। प्लीज गो अहेड विद दिस न्यूज। ये जो रैंकिंग निकला है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण का, ठीक है, उसकी बात किया जा रहा है ये। प्लीज गो अहेड विद, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपके बहुत सारे इसमें से अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी आपकी, ताकि आप करंट अफेयर्स में समझ पाएंगे, ठीक है। ये देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। Am I audible to everybody? Yes, sir. चलिए छत्तीसगढ़ वालों के लिए बहुत खुशी बात है, छत्तीसगढ़ वाज द क्लीनेस्ट स्टेट फॉर द थर्ड टाइम इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट्स विद मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। अब देखो ये लोकल बॉडीज बोला है, इसका मतलब क्या है, दे आर टॉकिंग अबाउट अर्बन एरिया में 3 प्रकार की लोकल बॉडी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पालिका। नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल, याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों को मिला के बोल रहे हैं 100 प्लस अर्बन लोकल बॉडीज। देखिए अब मैं थोड़ा सा कैटेगराइजेशन बता दे रहा हूँ लोकल बॉडी का, बहुत सारे बच्चे लोग को नहीं पता है, ठीक है। एक बच्चे का मैसेज आया, नगर पंचायत क्या होता है, वो रूरल एरिया जो अर्बन एरिया में ट्रांसफॉर्म होने वाला है, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन नगर पंचायत का स्टेटस देंगे। नगर पालिका या म्युनिसिपल काउंसिल क्या होगा, वो एरिया जो अर्बन फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है किसका किसके बीच में, बहुत बड़े एरिया और छोटे एरिया के बीच में, उसको बोलते हैं नगर पालिका। और नगर निगम किसको बोलते हैं, जैसे आपका जो भिलाई है, दुर्ग है, रायपुर है, अंबिकापुर, जगदलपुर, ये सब क्या है, नगर निगम है, ठीक है, जिसमें मेयर होते हैं। और बाकी सब में क्या होते हैं, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल या अध्यक्ष। चलो अर्बन एरिया गवर्न करने के लिए हमने म्युनिसिपैलिटीज का अरेंजमेंट किया है,
रूरल एरिया को गवर्न करने के लिए हमने पंचायत का अरेंजमेंट किया है। और ये सर्च सर्वेक्षण कौन करता है, अपनी कॉपी में लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इसको कौन सी मिनिस्ट्री करती है या कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। डोंट गेट कंफ्यूज बेटा, ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोग के एग्जाम में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको गलती करके नहीं आना है। देखिए किस किस मैट्रिक पे यूज कर रहे हैं इसको, क्या मेजरिंग इंडेक्स है कि आप स्वच्छ हैं कि नहीं, पहला गार्बेज डिस्पोजल आपका है कि नहीं। जैसे छत्तीसगढ़ में एक वो गाना चला था, बहुत ज्यादा लोगों को मोटिवेट किया था, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ठीक है, ये सुना है आपने सबने। यस सर। एक्चुअली दे वांट टू चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड द गार्बेज डिस्पोजल, टुवर्ड द सीवरेज यूज, ठीक है, ये एक एटीट्यूड चेंज कर रहे थे टुवर्ड्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारा, ठीक है। ओपन डेफिकेशन फ्री, फंक्शनैलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी टॉयलेट एंड सेफ मैनेजमेंट ऑफ फीकल स्लज। फीकल स्लज क्या होता है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसकी बात कर रहे हैं, उसका सेफ मैनेजमेंट होगा। देखिए ऐसे जो रैंकिंग दे रहे हैं ये बेसिकली किसको बढ़ाता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ाता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाता है। कि क्या फेडरलिज्म मतलब क्या होता है कि सेंटर और स्टेट, ठीक है, कुछ पावर हमने सेंटर को दिया है, कुछ पावर हमने स्टेट को दिया है, ठीक है, तो जो इसको इसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन स्टेट एंड स्टेट भी होना चाहिए, तो ये क्या कॉम्पिटिटिव भी हो रहा है स्टेट और स्टेट के बीच में, और जो लोग बेस्ट प्रैक्टिस को कोऑपरेटिवली एक दूसरे को शेयर भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज क्या बढ़ा रहा है, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। बेटा दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है आज का, इसके बाद बेसिकली स्वच्छ छोड़ दीजिए उसको वहीं पर, जितना पढ़े बाद में पढ़ लीजिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण क्या बोल रहा है कि हमने जो आखिरी पैराग्राफ ये बोलता है जो मेजरिंग इंडेक्स हमने लिया है, ठीक है, उसको हमने कम कर दिया है, सिर्फ सैनिटेशन की बेस पे कर रहा है, तो क्या हम कहीं ये इनइक्विटी को तो हाइड नहीं कर रहे, ठीक है, इनइक्विटी को हाइड नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन को उन्होंने छोड़ा है, ठीक है। याद रखिएगा स्वच्छ आपका क्रक्स क्या निकलता है, स्वच्छ सर्वेक्षण जो सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो क्या कर रहा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कराता है, जिसमें छत्तीसगढ़ जीत रहा है अभी स्टेट, ये याद रखिएगा अगर आप सीजीपीएससी सीजी वैकम का एग्जाम देने जाते हैं तो, ठीक है, और इंदौर लास्ट 5 to 6 ईयर से क्या टॉप कर रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बेसिकली क्या क्या देख रहे हैं हम उसमें, सीवेज फैसिलिटी देख रहे हैं, ठीक है, और क्या देख रहे हैं हम उसमें कि पब्लिक टॉयलेट का मेंटेनेंस है कि नहीं, कम्युनिटी टॉयलेट का, फीकल स्लज को हम कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ये सब चीज देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज में आइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलायबल डाटा गुड पॉलिसी, ठीक है, रिलायबल डाटा इज की टू गुड पॉलिसी मेकिंग। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी पॉलिसी जैसे मैं बोलूंगा, ध्यान सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। कोई भी पॉलिसी मैं बना रहा हूँ, जैसे मैं समझ लो अपन क्लास का एग्जांपल लेते हैं, अब मैं क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं मेरे, 10 से 15, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ बच्चे हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझ पाते, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो मैथमेटिक्स लोग नहीं समझ पाते, है ना, कुछ बच्चे, और बाकी जो टफ सब्जेक्ट है केमिस्ट्री वो सब समझ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे टीचर हूँ, मैं आया और मैं बोला कि मैथमेटिक्स तो बहुत ईजी है, हर कोई समझ जाता है, केमिस्ट्री कोई नहीं समझ पाता है, और मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ जबकि आपको मैथमेटिक्स समझना है, तो क्या ये मेरा इफेक्टिव रहेगा, नहीं रहेगा। मैं केमिस्ट्री कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, आपको केमिस्ट्री आता है, आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स। वैसे ही गवर्नमेंट को अगर कोई भी पॉलिसी बनाना है तो गवर्नमेंट को डाटा चाहिए कि किस चीज में लैग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टेट है वो रोड में लैग करता होगा, ठीक है, लेकिन वहां का एजुकेशन अच्छा होगा, हो सकता है वहां पे जो गांव का सेटअप है विलेज कम्युनिटी का एजुकेशन अच्छा देता होगा, कहीं पर डिजिटल लिटरेसी की जरूरत होगी, कहीं पर कोई एपिडेमिक ऐसा होगा, कोई डिसीज ऐसा होगा, जैसे कि आप वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी में देखिए, वहां पे जापानीज एंसेफ्लाइटिस बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है, जापानीज एंसेफ्लाइटिस एक डिसीज है, वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, कई जगह डेंगू फैला हुआ है, तो अपन को इस रीजन स्पेसिफिक पॉलिसी चाहिए, और हर चीज के लिए हर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए डाटा चाहिए। जब तक डाटा हमको नहीं मिलेगा कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, तो हम कैसे उनके लिए सही पॉलिसी बना पाएंगे, इसलिए डाटा इज द की। डाटा से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन से क्या नॉलेज आएगा, नॉलेज से आपको विजडम आएगा, विजडम से गुड पॉलिसी बनेगी, ये लिंक होता है, ठीक है। द ओनर्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट देयर इज ए रोबस्ट सिस्टम ऑफ पब्लिक डाटा प्रोडक्शन एंड यूज, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है। चलिए लेट्स गो अहेड बेटा, देखिए पैराग्राफ वाइज जाना है, जो समझ नहीं आएगा
आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्किप मत करना, ठीक है? आपको समझ आएगा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। जैसे कि अभी फार्मर को बिल आया था, उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोली थी कि ओनली 6% फार्मर जो है एमएसपी में बेच पाते हैं, और मोस्टली जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? बिग फार्मर्स। तो ये जो चीज गवर्नमेंट बोली है, ये कहाँ से बोली? जब उनके पास डाटा आया है। अब समझो कई साल से एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में डाटा पब्लिश ही नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट कैसे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इफेक्टिव स्कीम बना पाएगी? समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। मुकेश अभी भिलाई में हो कि जगदलपुर चले गए बेटा? भिलाई में ही हूँ सर। देखिए, पहला इशू ये है कि आप जो डाटा पब्लिश कर रहे हो टाइम पे नहीं कर रहे हैं। अगर टाइम पे नहीं करेंगे, ऐसे समझ लो आपका फर्स्ट मंथ में मैक्स कमजोर है ना, और मैं ये चीज डाटा कलेक्ट करूं और मैं ये दूं आपको, मेरे को दिसंबर में दे, और दिसंबर तक आपने मैक्स अच्छा कर लिया, तो क्या ये यूजफुल रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, तो कंसर्न डिले नहीं होना चाहिए, डाटा उसी टाइम पे आना चाहिए कि सोसाइटी किस स्टेज पे है। सेकंड कंसर्न क्या है? इज द इशू ऑफ कंपेरेबिलिटी। ठीक है, कंपेयर करने का इशू है। बेटा नहीं समझ आएगा तो रुक के पूछना है ना, सर क्या बोल रहा है आर्टिकल। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत डीप में चाहिए। देखिए, आप इसको कैसे यूज करोगे बेटा? जैसे आपके ऊपर कोई ऐसे आया आपके पास, ठीक है, एजुकेशन पे ऐसे आया, हेल्थ में ऐसे आया, या तो फिर हेल्थ में जो गवर्नमेंट स्कीम है इसमें आपके ऊपर फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर कोई भी ऐसे आया है, तो उसमें आप लिखिएगा डाटा कलेक्शन एंड डाटा रिफाइनमेंट इज वन ऑफ द कोर इशू, वी शुड अवॉइड द एरर, लाइक उसमें फिर लिखिएगा इशू ऑफ कंपेरेबिलिटी, ठीक है, डिले ऑफ डाटा, ये क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन, एंड थर्ड वन इज स्लिपेज इन द कंडक्ट ऑफ सैंपल सर्विस। बस इतना लिख के छोड़ दीजिए, समझ आ जाएगा कि आपको डाटा के बारे में पता है, डाटा एक्यूमुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। समझ आई मेरी बात? कि आप इसको पूरे एक पैराग्राफ, दो पन्ने को, दो पैराग्राफ को, दो पेज को सिंगल लाइन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डाटा बहुत जरूरी है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, तभी हमको पता चलेगा। कहीं भी आप जाएंगे, जैसे बैंक पीओ का इंटरव्यू में पूछे, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? सर आई एम गोइंग टू एक्यूमुलेट डाटा, मैं डाटा एक्यूमुलेट करूंगा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, ये आप बोलोगे इंटरव्यू में सबसे पहले। ठीक है, तो डाटा एक्यूमुलेशन इज द की, कि लोग कितनी पैसे ले रहे हैं मनी लेंडर से, कितना पैसा नहीं लेते हैं, वहां पे क्या है। ठीक है, डाटा एक्यूमुलेशन इज द की। चलिए बेटा, ये चैलेंजेस को छोड़ दीजिए अभी आप लोग, बस ये कंसर्न पढ़ लीजिए, हो गया। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आज के आर्टिकल दो तीन। ठीक है, देखिए अभी आपको रिसेंटली आपको न्यूज में सुनने मिला होगा कि गुजरात में जो स्ट्रीट वेंडर हैं जो नॉन वेज सेल करते हैं, उनको नगर निगम पकड़ के ले जा रही है। ठीक है, ओके बेटा, ओके। देखिए गुजरात में आपने न्यूज सुना है, ठीक है, क्या हो रहा है गुजरात जो में, शायद अहमदाबाद है, वहां पे स्पेसिफिक क्या हो रहा है कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं जो नॉनवेज सेल कर रहे हैं, इनको लेके जा रही है सरकार, इनका जो भी वो है, ठीक है, यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट, उसको लेके जा रही है, फुटफीड कर रही है। अब देखिए इसमें क्या है, स्ट्रीट वेंडर का एक, इसमें आपके कुछ फंडामेंटल राइट हैन हो रहे हैं। पहला क्या है, स्ट्रीट वेंडर का राइट टू लिव विद डिग्निटी, एक राइट दिया गया है। ठीक है, इवन ये क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज किया गया है राइट टू हॉकर्स। ठीक है, हॉकर लोग का राइट है ये सेल करना, कहाँ पर? पब्लिक प्लेस में सेल करना। ठीक है, ये जब दिल्ली का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस फाइल किया था एनएमडीसी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था, ये ओपिनियन दिया था कि हॉकर्स का राइट टू लिव विद डिग्निटी के अंदर ये अधिकार है कि वो अपना जो ठेले और जो है बेचते हैं, ये उनको दिया जाए। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें? द बैन ऑन सर्टेन काइंड्स ऑफ फूड। ठीक है, सर्टेन काइंड ऑफ फूड मतलब दोज हु आर ईटिंग नॉनवेज, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज एंड थ्रेटन पीपल्स लाइवलीहुड। ठीक है, एक तो क्या इमोशनली या क्या बोलना चाहिए आपको, साइकोलॉजिकली कम्युनिटी को मार्जिनलाइज कर रहा है, और क्या कर रहा है, लाइवलीहुड कंसर्न को भी क्या कर रहा है, आपके थ्रेटन कर रहा है। ठीक है, सिंस द पॉपुलेशन ऑफ गुजरात कंप्राइजेस अबाउट 15% शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 10% Muslim, 7.5% scheduled caste, and 15% other backward classes and migrants, most of whom don't have an ideological aversion to meat, unlike the Jains and Vaishnavas। ये क्या बोल रहे हैं कि इतने इसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल हैं, इन लोगों को कोई आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है जैन और वैष्णवास जैसे कि लोग मीट ना खाएं। ठीक है,
जैसे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, ठीक है। वी कैन सेफली से दैट अ प्रीडोमिनेंट शेयर ऑफ पॉपुलेशन इज मीट ईटिंग, ठीक है। Recently, the BJP-ruled civic bodies in Vadodara, Rajkot, Bhavnagar and Junagadh launched a drive against hawkers and vendors. ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा, रिपब्लिक टीवी नहीं देखना है आपको, ठीक है, आज तक नहीं देखना है, ये देखना है, पढ़ना है हिंदू का। लॉन्च ए ड्राइव अगेंस्ट हॉकर्स एंड वेंडर्स रनिंग non-vegetarian food joints along streets and footpaths on the ground that selling such food in an open hurts religious sentiments, ठीक है, hurts religious sentiments. Subsequently, hundreds of food carts or stalls dotting the road selling non-vegetarian food were shut by the authorities. देखिए क्या बोल के दिए कि अगर आप नॉनवेज बेच रहे हैं तो रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट्स हो रहा है। अब रिलीजियस सेंटिमेंट्स कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल नंबर 25 से 28, ठीक है। उसमें क्या क्या लिखा है? आर्टिकल नंबर 25 बोलता है कि हर किसी को फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट करने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 26 क्या बोलता है? हर कोई अपना रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकता है। आर्टिकल नंबर 27 बोलता है कि स्टेट टैक्स नहीं लगाएगा। आर्टिकल नंबर 28 बोलता है कि आप रिलीजियस एजुकेशन किसी को अटेंड करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कंपेल नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट कर रहा है, इट इंक्लूड्स अंडर द आर्टिकल नंबर 25, ठीक है। आर्टिकल नंबर 25 वर्ष में ये इसको आप लिंक कर सकते हैं कि उसमें आपको रेस्ट्रिक्शन जो दिया है, पब्लिक ऑर्डर एंड डिसेंसी, ठीक है, हेल्थ, ये तीन चीज रेस्ट्रिक्शन दिया है। तो पब्लिक ऑर्डर को कहीं ना कहीं डिफरेंस कर रहा है क्योंकि सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। To say that Gujarat is a vegetarian state is akin to saying that the people of the state are teetotalers since prohibition is in place. That liquor freely flows everywhere under the watch of state is an open secret. देखिए क्या पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है बेटा, प्लीज आप लोग लिखना सीखिए, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप लोग लॉयर बन रहे हैं और आप लोग को लिखना नहीं आता, ठीक है, तो इट इज क्वाइट अ कंसर्न, ठीक है। That liquor freely flows everywhere under the watch of state is an open secret. ऐसा सीक्रेट जो सबको पता है, हर किसी को पता है। गुजरात ड्राई स्टेट डिक्लेयर है, लेकिन वहां पर क्या मिलता है? लिकर अवेलेबल है, ठीक है। सिमिलरली पीपल रेगुलरली कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन फूड बट इंक्रीजिंगली नॉट इन ओपन फॉर फियर ऑफ सेंसर, ठीक है। वो नॉन वेज खाते हैं लेकिन खुले में नहीं खाते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर एक सोसाइटी सेंसर कर देगी उनको, यानी उनपे मतलब उनको स्टिग्मेटाइज कर देगी, ठीक है। आइडिया ऑफ वेजिटेरियनिज्म, प्लीज बेटा गो अहेड विद दिस न्यूज। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, एक्शन तभी लिया जा रहा है जब वो अनहाइजेनिक फूड भेज रहे हैं, क्योंकि पब्लिक हेल्थ बहुत बड़ा क्या है, आप देखिए कहीं पर भी आपको फंडामेंटल राइट में पब्लिक हेल्थ आपको क्या दिखेगा? बहुत बड़ा कंसर्न दिखेगा। तो पब्लिक हेल्थ, और जब वो ट्रैफिक को रोक रहे हैं तभी उनको क्या कर रहे हैं? वहां से हटाया जा रहा है। नहीं तो व्हाट पीपल एट, इट इज ए एस्थेटिक क्वेश्चन एंड इट वाज डिसाइडेड, इट इज डिसाइडेड ओनली बाय द पर्सन स्पेसिफिक, ठीक है। आप खुद डिसाइड करेंगे व्हाट यू वांट टू ईट, ठीक है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे, ये एक एस्थेटिक क्वेश्चन है। द मीट ऑफ द मैटर, बैन ऑन सर्टेन काइंड ऑफ फूड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज एंड थ्रेटन पीपल्स लाइवलीहुड, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 इससे कंसर्न है, याद रखिएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज बेटा। बेटा ये डाटा बिल पे डिस्कशन करना है, जैसे पार्लियामेंट में टेबल होगा विंटर सेशन में अपन चालू करेंगे डिस्कशन, कोई ना कोई इसमें एडिटोरियल आएगा जो प्रोस एंड कॉन्स अच्छे से बताएगा, ठीक है। चलिए ये डाटा आएगा, बाद में पढ़ेंगे इसको। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। किसी को कोई डाउट है प्लीज वो आर्टिकल अच्छे से पढ़ना, उसमें आपका जो भी बच्चे क्लैट तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू लिव, और जो आपका रिलीजियस राइट मिला है कि ये हर्ट करता है रिलीजियस सेंटिमेंट को, ठीक है। ओके, थैंक यू।